हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं BCS 6MD जो कि कोड नंबर है 601 कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 4। तो 1 2 3 तीन यूनिट हमारी हो चुकी हैं। जिसको देखनी है वो चैनल पर जाकर देख सकता है। तो यूनिट 4 में ये सिर्फ तीन चार टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो इनको मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो पहला है KDC की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो कि मैंने आपको पहली यूनिट में भी कवर, पहली दूसरी यूनिट में भी शायद कवर करा रखा है। तो इसे जाके देख लो अगर एक बार, अगर ढंग से और ज़्यादा ढंग से समझना है। पर यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता क्या है। जैसे कि जब दो यूज़र को कम्युनिकेशन करना होता है, तो दो यूज़र को कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है, पहले रिक्वेस्ट करना है, फिर रिक्वेस्ट एक्सेस ग्रांट करना है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक यूज़र है, इसको इस बी से बात करनी है, कम्युनिकेशन बनाना है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा और एक की भेजेगा जो जाएगी KDC में। KDC क्या करता है, KDC ऑथेंटिकेशन करता है, मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड लेता है कि हाँ भाई तू ए ही है। ठीक है, उसकी लेता है आईडी पासवर्ड। ठीक है, और TGS से उसको सेशन की प्रोवाइड करता है और की प्रोवाइड करता है। तो वो रिक्वेस्ट फिर बी के पास जाती है, बी उस रिक्वेस्ट को लेता है और ए की को लेता है और कंफर्म करके KDC को भेजता है। और KDC बी की जो की थी कि बी कह रहा है कि हाँ एक्सेस है, वो जैसे एक्सेस के लिए कहा तो उसने कहा ठीक है एक्सेस ग्रांट है, तो वो अपनी की ए को भेज देता है और दोनों में कम्युनिकेशन स्टेबल हो जाता है, मतलब इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ लिखी हैं। जब दो यूज़र कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहते हो तो यूज़ करते हैं इसे KDC को। पहले यूज़र ए बी को रिक्वेस्ट भेजता है, वही बातें यहाँ लिखी हैं जो मैंने अब आपको डायग्राम के थ्रू समझाई हैं। दूसरी चीज़ आती है वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे आपको पता ही है, आप वेबसाइट जो चलाती हो तो उसके लिए सिक्योरिटी। ठीक है, प्रोटेक्टिंग नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डैमेज और द थेफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा। मतलब वेब वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी करना, वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी करना, सिक्योर रहे ताकि डाटा डैमेज ना हो, हमारा डाटा चेंज ना हो, ठीक है, चोरी ना हो, इस चीज़ में। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है हमारी SSL। SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो SSL क्या होता है, SSL जो है ना, क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में सिक्योरिटी होती है। इस क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है जो कि होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, तो ये क्या, इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, इसका प्राइमरी गोल होता है जब इन दोनों में कम्युनिकेशन हो तो सेफ एंड सिक्योर इंटरनेट कम्युनिकेशन हो दोनों में, और डाटा की सेफ्टी करे। इसको जो डेवलप किया था वो नेटस्केप ने किया था। वर्जन 1 इसका कभी आया ही नहीं था। जैसे कहते हैं कि SSL का वर्जन 1, तो वो कभी आया ही नहीं था, रिलीज़ ही नहीं हुआ। डायरेक्ट ये वर्जन 2 से आया, जो कि आया 1995 में, और वर्जन 3 आया 1919 में। ठीक है, 1999 में। ठीक है, और 2015 में ये IM, ये गलत लिखा है, IETF ने इसे बंद कर दिया। इसका मतलब है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इसे बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका फीचर क्या क्या था, इसका फीचर था कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन और रिलायबिलिटी। मतलब सेम फॉर्म रहे, डाटा चेंज ना हो। जैसे एक क्लाइंट है, इस नॉर्मल वे में समझ लो, बहुत आसानी समझ आ जाएगा। जैसे एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, तो क्लाइंट ने क्या कहा कि मैं अपना SSL सिक्योर सेक्शन कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो सर्वर क्या करेगा, अपना सर्टिफिकेट दे देगा। सर्टिफिकेट भी मैंने आपको बता दिया कि हम अपनी पहचान दे देगा कि हाँ भाई मैं सिक्योर हूँ, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, और आ जा। तो उस क्लाइंट के पास जैसे ही सर्टिफिकेट आया, क्लाइंट सिक्योर हो गया कि हाँ भाई ओरिजिनल सर्वर है। तो क्या करेगा, वो अपनी सेशन की दे देगा कि ले भाई सेशन की ले ले, इतने टाइम के लिए मेरे मतलब कनेक्ट हो जाए मुझसे, ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें, डाटा का लेन देन कर सकें। तो सर्वर क्या करेगा, सिक्योर SSL सेशन बना देगा और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और कम्युनिकेशन के लिए तैयार हो जाएंगे और कम्युनिकेशन करेंगे भी। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है TLS। TLS क्या है, ये SSL का ही कुछ डेवलप वर्जन कह सकते हो। जैसे SSL में कुछ खामियां थी, ठीक है, खामियां थी मतलब कमियां थी, तो इसीलिए डेवलप किया गया TLS को, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन मतलब यूज़र एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करता है। जैसे कुछ खरीद रहे हो तो कार्ड डिटेल इनक्रिप्ट हो जाए और अटैकर तक ना पहुँचे। ये सेम है जैसे यूज़र और वेब सर्वर, ये यूज़र और सर्वर ऐसे यहाँ पे है। जैसे एप्लीकेशन हो या आप एंड क्लाइंट कह दो या यूज़र कह दो, तो वह वेब सर्वर से कनेक्ट होता है जैसे पहले में होता था। बट इसमें इतना सा डेवलप हो गया है ये TLS, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी,
ये थोड़ी डेवलप है कि जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो अपना हम कार्ड डिटेल्स देते हैं, अपनी कुछ प्राइवेट मतलब नंबर कीज़ वगैरह देते हैं, कोड देते हैं, ओटीपी देते हैं, तो उसको अटैकर ना ले ले, उसको अटैकर ना लेके आपके अकाउंट को खाली ना कर दे, इसलिए ये यूज़ होता है अब। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ ये है, मेन कंपोनेंट इसके इंक्रिप्शन है, इंटीग्रिटी है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड, इंटीग्रिटी मतलब डाटा चेंज ना हो, इंक्रिप्शन मतलब उस पर की लगा देना। ठीक है, जैसे यहाँ से आप वेब एप्लीकेशन से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, वेब सर्वर से कनेक्ट हो आप, तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो होती है वो आपको इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन लगा देती है, ताकि आपकी कोई भी डिटेल ना दिखे किसी को भी। फिर इसकी आखिरी चीज़ आती है जो कि है सेट। सेट क्या होता है? सेट बहुत इजी चीज़ है। जैसे अब ये 3 चीज़ आप समझ गए कि ये किस लिए होता है, क्लाइंट और सर्वर कनेक्ट हो सकें। ये किस लिए होता है, टीएलएस मतलब क्लाइंट और सर्वर कनेक्ट तो होएँ और हो जाएँ और उन दोनों के बीच में एक सिक्योरिटी मेंटेन हो, ताकि कोई डिटेल किसी को पता ना लगे, अटैकर को बीच में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन चैनल से अटैकर अटैक ना कर पाए। ठीक है, फिर उसी के बाद एक और चीज़ आती है सेट, जो कि पेमेंट कितनी सिक्योर है उसे बताती है। जैसे इसमें था कि हम कार्ड डिटेल छुपा लें, तो इसमें बताती है पेमेंट कितनी सिक्योर है। तो पेमेंट कितनी सिक्योर है ये बताता है। जैसे कस्टमर है, कुछ मर्चेंट खरीदने हैं उसको, तो पहली है, कुछ मर्चेंट खरीदने हैं उसको, तो मर्चेंट के पास क्या होगा, अपना सर्टिफिकेट होगा, मर्चेंट की होगी, बैंक की होगी, और इसके पास कस्टमर के पास अपना डिजिटल साइन होगा, मतलब एक की होगी जो कि मास्टर कार्ड बैंक से कनेक्ट होगी, और बैंक से ही मर्चेंट ने अपना लिंक कनेक्ट करवा होगा कि मेरे पे पैसे आएँ। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, कस्टमर ऑर्डर करेगा कहाँ से, वेब एप्लीकेशन से। वेब एप्लीकेशन कंफर्म करेगा मर्चेंट से कि हाँ भाई साहब तुमसे कोई कुछ सामान खरीदना चाहता है, कस्टमर कहेगा कि हाँ मैं इससे सामान खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, वेब ब्राउज़र जो होता है वो ऑर्डर करता है और पेमेंट की इन्फॉर्मेशन अलग जाती है। वेब ब्राउज़र इनक्रिप्ट विद मर्चेंट पब्लिक की। ठीक है, और पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बैंक पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है। पेमेंट की इन्फॉर्मेशन बैंक के पास और ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन मर्चेंट कंपनी के पास। ठीक है, फिर चौथे उसमें क्या होता है, मर्चेंट जो है ना सेंड करता है और वेरीफाई करता है। मर्चेंट वेरीफाई करता है कस्टमर डिजिटल सिग्नेचर को, अपना आईडी पासवर्ड जैसे कस्टमर डालता है वो वेरीफाई करता है मर्चेंट, और उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक को सेंड कर देता है। ठीक है, फिफ्थ में क्या होता है, अब बैंक ने मर्चेंट को वेरीफाई किया और डिजिटल सिग्नेचर उसे कस्टमर से मिल गया, तो कस्टमर से वो पैसे काट लेगा और मर्चेंट को भेज देगा, और मर्चेंट को कस्टमर के बारे में पता भी नहीं लगेगा कि उसके पास कहाँ से पैसे आए, कैसे पैसे आए, बस उसके पास पैसे आए, उसका ऑर्डर बिक गया, और कस्टमर को ये पता कि मेरा ऑर्डर आएगा और मैंने पैसे दे दिए, और पैसे गए बैंक के पास। बैंक दोनों की डिटेल्स किसी को नहीं बताता, बैंक के पास दोनों की डिटेल होती है, पर वो इन दोनों को किसी को नहीं बताता। तो यही थी बस यूनिट 4। अब मिलते हैं आपको यूनिट 5 में। थैंक यू।